हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने हमारा जो 6th चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस वो हमने अभी खत्म कर दिया है, जिसमें हमने जो सारी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये बहुत इजी चैप्टर भी है। ठीक है, सो फर्स्ट ये जो टर्म यहाँ पे लिखे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, हमने लाइफ प्रोसेस में क्या किया था बेटा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है उसके बारे में देखा था। ठीक है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मैंने आपको कि जो सारी प्रोसेसेस जो है जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये जो सारी हमारी बॉडी में जो सारी सिस्टम है, ठीक है, ये जो सारी प्रोसेसेस है जो कि लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करती है उसे क्या बोलते हैं हम, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन इन्वॉल्व है, न्यूट्रिशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और भी कई सारे सिस्टम है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में वर्क कर रही है। इतना क्लियर है बेटा? ठीक है, लेकिन ये जो सारी सिस्टम है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में, कंट्रोल्ड मैनर में वर्क कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चलो अभी डाइजेस्टिव सिस्टम को ऐसा लगा कि चलो अभी हमें ज्यादा HCl रिलीज करना है, ज्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना है, सो चलो अभी हम ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो अभी मुझे रेस्पिरेशन करने में अच्छा लग रहा है फिर मैं अभी ज्यादा रेस्पिरेशन करूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। जब ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करती है हमारी बॉडी में। ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि चलो अभी वेन में चलो ऐसा लगा कि मुझे अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है, सो वेन अपना डीऑक्सीजनेटेड छोड़ के ऑक्सीजनेटेड कैरी करने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारी जो सिस्टम है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करती है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम इतने ATP फॉर्म होते हैं, इन अ पर्टिकुलर मिनट इतने हार्ट बीट करता है इतनी टाइम। ठीक है, सो ये जो सारी प्रोसेसेस है वो कंट्रोल्ड मैनर में हमारे बॉडी में चल रही होती है। ठीक है, सो ये जो सारी सिस्टम है और हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में कौन रखता है? सो उसके लिए 2 सिस्टम है हमारी बॉडी में। वन इज नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि ये सारी सिस्टम को कंट्रोल्ड मैनर में रखता है, एंड सेकेंड इज हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, कौन सी सिस्टम है? वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज हार्मोनल सिस्टम। ये जो दोनों है, ये दोनों नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम मिलके हमारी बॉडी की जो सारी सिस्टम है उसे कंट्रोल्ड मैनर में रखती है, कोऑर्डिनेटेड वे में अपने जो फंक्शंस है वो करवाती है। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है उसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड हार्मोनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरनल, ये जो मैंने यहाँ पे सारी जो प्रोसेसेस लिखी थी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सो ये जो सारी प्रोसेस है कहाँ पे हो रही है? हमारे बॉडी के इनसाइड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
ठीक है। ये जो सारे सिस्टम हमारे बॉडी में वर्क कर रही है वो कहाँ पे है, हमारी बॉडी के अंदर की साइड है, हमारे बॉडी के इनसाइड है। ठीक है। सो हमारी बॉडी के अंदर जो सारी सिस्टम वर्क कर रही है उसे कंट्रोल्ड मैनर में ये दोनों नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम रखते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है, अब अगर एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है, सो तभी हमारे बॉडी को कंट्रोल्ड मैनर में कौन रखता है बेटा, यही सिस्टम रखती है। ठीक है। यदि कुछ रिस्पॉन्स जो है वो बॉडी के इनसाइड से आया, ठीक है, फिर उससे कंट्रोल कौन करती है, ये दोनों सिस्टम, और बाहर से आया तो भी कौन करती है, ये दोनों सिस्टम ही कंट्रोल करती है। ठीक है। अभी आप चलो कहाँ से कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है, क्या होगा, स्वेटिंग होने लगेगी, मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाएगा, मुंह सूख जाएगा। ठीक है। हमारी स्केलेटल सिस्टम अच्छे से वर्क करने लगेगी। ठीक है। सो ये जो तभी हमें चलो मालूम हुआ कि यहाँ पे कोई घर है, फिर वहां हम चले जाते हैं। ठीक है। सो तभी ऐसी कंडीशन आई कि आपके पीछे कुत्ता पड़ गए। ठीक है। सो ये कहाँ से आई, बाहर के एनवायरमेंट में से आई। ठीक है। इनसाइड तो कुछ नहीं हुआ था, बाहर से आई ये सिचुएशन। ठीक है। आपके पीछे यहाँ पे कुत्ता पड़ गया। ठीक है। अभी ठीक है। सो ये जो सारी चीजें आई वो कहाँ से आई, एनवायरमेंट में से आई। ठीक है। फिर उस टाइम पे आपको कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कौन करवाता है, ये दोनों सिस्टम। ठीक है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है। हमारी बॉडी की जो सारी सिस्टम है उसके लिए भी, और बाहर का जो एनवायरमेंटल जो रिस्पॉन्स है, स्टिम्युलस है, ठीक है, उसको अच्छे से डील करने में भी ये जो दोनों सिस्टम है वो हमें हेल्प करती है। ठीक है। सो इसके बारे में अभी हम ये जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। और अभी आप स्टैंडर्ड 10th में हो, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में हो, यानी कि अभी आपको ये दोनों जो सिस्टम है वो किस में पढ़नी है बेटा, एनिमल में तो पढ़नी ही है, लेकिन प्लांट्स में भी पढ़नी है कि प्लांट्स में कैसे ये सिस्टम वर्क करती है। ठीक है। अभी और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो एनिमल है और यू कैन से ह्यूमन, अभी हमें ह्यूमन की जो सारी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है ये वाले चैप्टर में। ठीक है। सो ह्यूमन में दोनों सिस्टम है, नर्वस सिस्टम भी है एंड हार्मोनल सिस्टम भी है, लेकिन प्लांट्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। सिर्फ हार्मोनल सिस्टम है। समझ में आ रही है बात बेटा। सो हमें ह्यूमन में दोनों सिस्टम पढ़नी है और प्लांट में सिर्फ हार्मोनल सिस्टम ही पढ़नी है। क्यों? क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम जैसा कुछ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा? ओके। सो अभी मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ये दोनों सिस्टम के बारे में। ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। ठीक है। फिर आगे आगे हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे। यहाँ पे देख लो नर्वस सिस्टम, पहले मैं ह्यूमन की बात करती हूँ। ठीक है। क्योंकि नर्वस सिस्टम किस में है, सिर्फ ह्यूमन में, एनिमल्स में है। ठीक है। प्लांट में नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सो अभी मैं नर्वस सिस्टम ह्यूमन में कैसे वर्क करती है उसका जो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है। सो नर्वस सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट से या इलेक्ट्रिकली ये जो है वो हमारे जो सारे ऑर्गन है, हमारी जो सारी सिस्टम है उसे सिग्नल पास करती है। क्या पास करती है बेटा? सिग्नल पास करती है।
नर्वस सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिकली, ठीक है, सिग्नल पास करती है। किससे पास करती है सिग्नल? हमारी जो बाकी सिस्टम हमारी बॉडी में है, बाकी जो सारी सिस्टम्स, उससे मैसेज पास करती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो सारी सिस्टम है वो कंट्रोल्ड मैनर में वर्क करती है। समझ में आ रही है बात? हमारी जो सारी सिस्टम है बॉडी की, डाइजेस्टिव, हार्मोन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारी सिस्टम, ठीक है, वो कंट्रोल्ड मैनर में कैसे वर्क करती है? बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करके ये जो बाकी की सारी जो बॉडी की सिस्टम है उसे सिग्नल पहुंचाती है और कंट्रोल्ड मैनर में रखती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ से सिग्नल कौन भेजता है? ठीक है, अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, किसी को लेटर लिख रहे हो आप, ठीक है, सो आपने यहाँ से लेटर लिखा, फिर आपने पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया, ठीक है, फिर वो जो पोस्टमैन है वो जिस जगह पे आपको लेटर पहुंचाना है वहां पे पहुंचा देता है, ठीक है। पोस्टमैन जो है वो सपोज आपने अहमदाबाद में लेटर किसी को लिख के भेजा, ठीक है, फिर पोस्टमैन जाके क्या करेगा? वो जो स्पेसिफिक जिसको आपने लेटर लिखा है उसके घर पे जाके उसे लेटर पहुंचा देगा, ठीक है। बहुत इजी है बेटा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ से किसी ने सिग्नल भेजा, फिर ये पोस्टमैन यहाँ पे है, सपोज यहाँ से लेटर निकला, फिर पोस्टमैन आगे जाते जाते यहाँ से सपोज यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल पहुंचाना है, फिर यहाँ पे सिग्नल पहुंचा दिया, ठीक है। सो यहाँ से किसी ने लेटर भेजा होगा तभी यहाँ पे आ गया और स्पेसिफिक सिग्नल पास हुआ। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सो ये सिग्नल कौन भेजता है, किस तरीके से भेजते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको ये स्टोरी याद रखनी है पोस्टमैन वाली, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ से लेटर किसी ने लिखा, किसने लिखा? हमारी बॉडी में। सो यहाँ पे है CNS। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्व है ब्रेन, एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये जो CNS है सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की, ठीक है, उसमें उसके दो पार्ट है, ठीक है। उसमें दो जो ये है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो की है वो किसके पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में है वो किससे बनी है बेटा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो सिस्टम बनती है उसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपको मालूम है इस तरीके से ब्रेन रहता है, फिर उसके पीछे से यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती है, ठीक है, यहाँ से ऐसे स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती है, ठीक है। सो ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैं क्या बता रही हूँ? यहाँ से लेटर किसने भेजा वो बता रही हूँ। सिग्नल जनरेट किसने किया? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ने, ठीक है। सो ये जो दोनों है CNS के पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसने सिग्नल को जनरेट किया, ठीक है। ये ऐसा डायग्राम में हटा देती हूँ यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है। अभी क्या होगा? ये सिग्नल और ये लेटर पोस्टमैन जो है वो आगे ले जाएगा। समझ में आ रही है बात? सो यहाँ पे पोस्टमैन कौन है बेटा? PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या है बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
जो कि क्या है हमारा पोस्टमैन भैया है, ठीक है। सो इसने क्या किया, पीएनएस ने ये जो पोस्टमैन वाला वर्क किया, यहाँ से जो सिग्नल जनरेट हुआ था वो उसने स्पेसिफिक जो एड्रेस होगा उसमें, ठीक है, वहीं पते पे जाके सिग्नल को भेज दिया, ठीक है। अभी आप मुझसे पूछोगे कि पीएनएस में कौन इन्वॉल्व है मैडम, सो पीएनएस में नर्व्स इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है बेटा, नर्व्स, ठीक है। जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से कई सारी नर्व्स अराइज होती है। क्या अराइज होती है बेटा, नर्व्स, ठीक है। ये जो नर्व्स है वो किससे बनी है बेटा, ये नर्व्स बनी किससे है बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर से बनी है। अभी ये जो स्ट्रक्चर है जिससे आप फेमिलियर हो बेटा, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, आपने अच्छे से पढ़ा है ये स्ट्रक्चर अपनी 9th वाली क्लास में। टिश्यू वाला जो चैप्टर था उसमें लास्ट एनिमल टिश्यू में सबसे लास्ट में ये दी थी, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ किया, वेरी गुड। ये क्या है बेटा, न्यूरॉन, ठीक है। सो ये जो न्यूरॉन्स है वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं बेटा, नर्व्स बनाते हैं, ठीक है। एक न्यूरॉन, देन सेकेंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन, फोर्थ न्यूरॉन, ऐसे करके एक नर्व बनती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है। इस तरीके से कितने सारे न्यूरॉन्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं बेटा, नर्व बनाते हैं, ठीक है। और ये जो नर्व है जो क्या बनाती है, कंबाइन होके जो सारी नर्व्स है वो क्या बना लेती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे पूरी बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अपनी स्पेसिफिक जगह पे ही है, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपको मालूम है कि कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। सो ये जो ब्रेन है जो कि स्कल के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम में, समझ में आ रही है बात, ठीक है। सो ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से कई सारी नर्व्स निकलती है और हमारे पूरे बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। कितनी सारी नर्व्स हमारे पूरे बॉडी में, ठीक है। सो ये जो नर्व्स है फिर ब्रेन ने, चलो सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सिग्नल भेजा, सो उस तरफ जाने वाली नर्व, सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम की साइड जाने वाली जो नर्व है वो सिग्नल लेके जाएगी, समझ में आ रही है बात, बहुत इजी है, ठीक है। सपोज एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास भी नर्व्स तो सभी जगह है, सभी जगह पे है, ठीक है। यहां से सिग्नल आया कि चलो एक्सक्रीटरी सिस्टम को सिग्नल भेजना है, ठीक है। फिर यहां से सिग्नल आया, चलो हार्ट को सिग्नल भेजना है। फिर यहां से सिग्नल आया, चलो स्केलेटल सिस्टम को सिग्नल भेजना है, ठीक है। चलो मसल्स को, बोन्स को सिग्नल भेजना है, ठीक है। किसी ने, ठीक है चलो। सो ये जो सारे सिग्नल कौन पास करता है, नर्व्स पास करती है, ठीक है, क्योंकि वो तो पूरी बॉडी में फैली हुई है, ठीक है। जैसे ही सिग्नल आएगा ये लेके जाएगी स्पेसिफिक जिसका एड्रेस है वहां पे, ठीक है। सो इस तरीके से सिग्नल पास होते हैं हमारी सारी सिस्टम को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। सो ये मैंने बहुत बेसिक वे में आपको एक्सप्लेन करने की मैंने ट्राई की है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी ऑफ पोस्टमैन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आ गया है ये सारी चीजें, ठीक है। और कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। बायोलॉजी इज वेरी वेरी इजी। अपने दिमाग में से कई लोगों को ऐसा है कि अपने दिमाग में चलो ऐसा बैठा दिया है कि हमें बायो नहीं आता, ऐसा नहीं है बेटा, बहुत इजी है, ठीक है। सो ये जो है सीएनएस ने, उसमें जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इन्वॉल्व है, वहां से मैसेज पास हो रहा है। मैसेज कौन लेके जा रहा है, पीएनएस लेके जा रहा है। पीएनएस क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल लिखा है, सारे टर्म का मीनिंग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल यानी
मेन जो है सेंट्रल बोर्ड, यानी कि जो मेन है, ठीक है। सो ये दोनों मेन है, सारी चीजों की प्रोसेसिंग ये दोनों ही करेंगे। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल यानी कि जो पेरीफेरी में, जो सराउंडिंग में लोकेटेड है, पूरे बॉडी में जो लोकेटेड है, उसे क्या बोलते हैं? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कितना इजी है। और वो जो है स्पेसिफिक टारगेट साइट, उसको मैसेज पास करेगा। क्लियर है बेटा इतना? ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अभी सपोज आप देख लो कि आपको कोई अच्छी सी खुशबू आ रही है, ठीक है, खाने की है। चलो, आप यहाँ कहीं से जा रहे हो, ठीक है, या फिर मम्मी ने कुछ बनाया है। सपोज आपकी मम्मी ने पिज्जा या कुछ बनाया है, ठीक है, आपको अच्छी सी खुशबू आ रही है। फिर क्या होगा कि आपको आपकी जो नोज है उसके थ्रू वहां पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, वहां से ये सिग्नल पास होगा। ठीक है, और फिर वो कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा। फिर ब्रेन जो है वो प्रोसेसिंग करेगा कि ये तो चलो हमारे जो टेस्टी जो पिज्जाज है उसकी स्मेल है। ठीक है, फिर आप दौड़े चले जाओगे मम्मी के पास कि चलो मुझे ये चाहिए, खाना है। ठीक है, उसी तरीके से सपोज आप देख लो कि आपने गलती से किसी गर्म चीज को छू लिया। ठीक है, यहाँ पे सपोज गर्म है, मैंने यहाँ छू लिया। फिर क्या होगा कि यहाँ से सिग्नल पास होगा। ठीक है, सारी जगह पे, हमारी बॉडी में सारी जगह पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अगर आपको कोई टच करता है आपको फील होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है खाने में आपको फील होगा। ठीक है, आपके बारे में कोई बोल रहा है, यानी कि आपके जो ईयर्स है, यहाँ से साउंड आ रहा है। ठीक है, आपके बारे में कोई लोग जो है वो अच्छा बोल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ब्रेन में सिग्नल पास होगा, फिर ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा। ये आपके ईयर को नहीं मालूम कि अच्छा बोल रहा है, ये सिर्फ क्या करता है बेटा, यहाँ से जो सिग्नल आया, ठीक है, वो ईयर के थ्रू आगे पास होगा। फिर ब्रेन जो है वो बताएगा कि नहीं चलो ये अच्छी बात कर रहा है हमारे बारे में, हमारी तारीफ कर रहा है। ठीक है, फिर क्या सिग्नल पास होगा ब्रेन से, हमारी जो बाकी की सिस्टम है उसमें सिग्नल पास होगा, हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, हम वो पर्सन से जाके अच्छी बात करने लगेंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही ये सारी स्टोरी आपको नहीं बता रही बेटा, ये सारी चीजें जो कि इससे रिलेटेड है इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, कि इस तरीके से हमारा जो बॉडी है वो वर्क करता है। अगर सपोज यहाँ से आपने सुना, यहाँ से सिग्नल पास हुआ, फिर ये सिग्नल यहाँ पे पहुंचा, फिर क्या होगा, ब्रेन जो है वो प्रोसेसिंग करेगा। ईयर को नहीं मालूम कि क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है, प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है, ब्रेन पे होता है। फिर ब्रेन में से ऐसा सिग्नल पास होगा। ठीक है, ब्रेन किसका पार्ट है, सीएनएस का। ठीक है, फिर से सीएनएस में से सिग्नल कौन लेके जाएगा, पीएनएस। ठीक है, फिर यहाँ से पीएनएस जो है वो स्पेसिफिक सिग्नल देगा आपकी स्केलेटल सिस्टम को। ठीक है, फिर आप वो जो पर्सन जो आपके बारे में बात कर रहे हैं वहां पे जाओगे, फिर आप उससे बात करोगे। ठीक है, कि ये चलो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, ऐसी सारी चीजें। सो ये जो सारी सिस्टम है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्यों वर्क कर रहे हैं बेटा, क्योंकि नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा? ठीक है, सो ये हमने ह्यूमन बॉडी में जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है वो कैसे वर्क कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी जो ह्यूमन में हार्मोनल सिस्टम भी है। ठीक है, ये जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू सारी जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड सिस्टम है ह्यूमन में, पहले हम ह्यूमन के बारे में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी ह्यूमन में जो सेकेंड सिस्टम है दैट इज हार्मोनल सिस्टम। इसके लिए एक टर्म है बेटा एंडोक्राइन। सिस्टम क्या टर्म है, मैंने यहाँ पे एंडोक्राइन लिखा है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम के लिए वन मोर टर्म इज देयर दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। ये टर्म यूज होता है।
ठीक है, ह्यूमन की बात कर रही हूं अभी मैं, फिर हम प्लांट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो हार्मोनल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, वो क्या करती है, केमिकल जो है वो रिलीज करके स्पेसिफिक जो ऑर्गन है, और यू कैन से जो स्पेसिफिक सिस्टम है, सिस्टम जो है वो ऑर्गन से ही बनी होगी। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा, ऑर्गन ही होगा। ठीक है, सो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो स्पेसिफिक केमिकल के थ्रू जो सारी सिस्टम है उसे मैसेज पास करती है। नर्वस सिस्टम में क्या था बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स था। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सिग्नल है बेटा, केमिकल सिग्नल्स है। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो केमिकल रिलीज करती है, फिर ये जो केमिकल है वो स्पेसिफिक ऑर्गन के पास जाके वहां पे अपनी इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, फिर से वही स्टोरी है बेटा, यहाँ पे चलो यहाँ पे लेटर लिखने वाला है, फिर पोस्टमैन जो है वो आगे जाके यहाँ पे मैसेज पास करता है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे केमिकल सिग्नल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, यहाँ पे केमिकल सिग्नल्स है। ठीक है, फिर यहाँ पे लेटर लिखता कौन है बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम में किसने लेटर भेजा, यहाँ पे। ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में अभी हमने बात कर ली। ठीक है, प्लांट में तो है ही नहीं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में लेटर कौन लिखता है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में जो मैसेज जनरेट हो रहा है वो कहां से आया बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड में से आया। ठीक है, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड ने जो मैसेज पास किया वो किसके फॉर्म में है बेटा, केमिकल के फॉर्म में है। यहां से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे। क्या होगा बेटा, यहां से केमिकल रिलीज होंगे। ठीक है, फिर पोस्टमैन होगा, पोस्टमैन ने वो लेटर उठाया, फिर आगे जाएगा। यहाँ पे पोस्टमैन कौन है बेटा हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पोस्टमैन है दैट इज ब्लड। उसमें क्या था बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स जो थी ना, जो न्यूरॉन से बनी थी, जिसमें से इलेक्ट्रिकल मैसेज पास हो रहे थे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में पोस्टमैन जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे कौन है, ब्लड है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड ने जो केमिकल्स रिलीज किए वो कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में एंटर हो जाएंगे। किसमें बेटा, ब्लड में। फिर ये जो ब्लड हमारे पोस्टमैन जो है वो आगे जाके स्पेसिफिक सिस्टम को सिग्नल पास करेंगे। क्लियर है बेटा। ठीक है, इसने लेटर लिखा एंडोक्राइन ग्लैंड ने, लेटर में क्या है बेटा, केमिकल्स जो है उसको पोस्टमैन ने कैरी किया। पोस्टमैन कौन है हमारे बेटा, ब्लड है। ब्लड ने इसे ले जाके किसी टारगेट साइट यानी किसी सिस्टम को सिग्नल पास कर दिया। इस तरीके से एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो हमारी बॉडी में वर्क कर रही है। अभी इसका मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल देने से आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप देख लो कि आपने बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली। मुझे जैसे ज्यादा चॉकलेट्स पसंद है, आपको भी शायद होंगी। ठीक है, सपोज आपने ज्यादा कुछ स्वीट खा लिया या फिर चॉकलेट्स खा ली। ठीक है, फिर क्या होगा, चॉकलेट्स में क्या है बेटा, ज्यादा शुगर है। ठीक है, चॉकलेट्स आपने खा ली, फिर उसमें क्या है बेटा, ज्यादा शुगर प्रेजेंट है। अभी क्या होगा, आपने ज्यादा शुगर खाई, जिससे क्या होगा, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा ग्लूकोज फॉर्म हुआ। हमने हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी पढ़ के रखी है। ठीक है, फिर ये जो चॉकलेट्स है वो माउथ के थ्रू, ठीक है, ऐसे आगे पास होके इसोफेगस में जाएगी, फिर इसोफेगस में से स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। वहां पे ये जो सारी कार्बोहाइड्रेट्स है
उसका डाइजेशन होगा, फिर उसमें से ज्यादा ग्लूकोज फॉर्म होगा। ठीक है, फिर ये जो शुगर जो ज्यादा है वो विली के थ्रू, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में थी, उसके थ्रू किस में एंटर होगा? ब्लड में एंटर होगा। ठीक है, सारे कंसेप्ट सबको क्लियर होने चाहिए, तभी सारा कोऑर्डिनेटेड मैनर में आप पढ़ पाओगे। फिर ये जो शुगर है वो ब्लड में एंटर हो गया बेटा। ठीक है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपने चॉकलेट्स बहुत खा ली है। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया। ठीक है, अभी ज्यादा शुगर लेवल हमारी बॉडी में चाहिए नहीं, कि कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी में उससे ज्यादा अमाउंट में होगी या फिर कम अमाउंट में होगी, सो हमारी बॉडी में क्या आ जाएगा? प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, सो ब्लड में अभी शुगर का लेवल बढ़ गया, यानी कि सिग्नल पास होगा। किसको सिग्नल पास होगा? यहाँ से, यहाँ पे रिसेप्टर्स है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अलर्ट हो जाएगी, उसको मालूम हो जाएगा कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया, अभी मुझे ये कंट्रोल करना है। अगर कंट्रोल नहीं किया तो बाकी सारी सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, यानी कि अभी जो एंडोक्राइन ग्लैंड की जो है, ठीक है, सारी जो एंडोक्राइन, उसमें स्पेसिफिक जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पेनक्रिएटिक ग्लैंड की। ठीक है, पेनक्रिएटिक ग्लैंड की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह से ये जो पेनक्रिएटिक ग्लैंड है वो अलर्ट हो जाएगी, यानी कि अभी यहाँ से ये ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगी। ठीक है, यहाँ से वो स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज करेगी और ये जो केमिकल है वो ब्लड में मिक्स हो जाएंगे और ब्लड का जो शुगर लेवल है वो डाउन कर देंगे। ठीक है बेटा, आपको क्लियर हो रही है सारी बातें? ठीक है, मैं आपको और एक बात बता देती हूँ। आपने ज्यादा शुगर ली, ब्लड में क्या हुआ बेटा? ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया है। ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि पेनक्रिएटिक ग्लैंड है यहाँ पे। ठीक है, कहीं कितनी सारी ग्लैंड्स है यहाँ पे? 9 ग्लैंड्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक पेनक्रिएटिक ग्लैंड की बात कर रही हूँ क्योंकि इससे आप फेमिलियर हो, पेनक्रियास जो है। ठीक है, अभी यहाँ पे शुगर लेवल बढ़ने की वजह से ये अलर्ट हो गया, इसने यहाँ से केमिकल रिलीज किया। ठीक है, केमिकल किसने लिया बेटा? कहाँ पे चला गया? ब्लड में चला गया। ठीक है, अभी जैसे ही ये ब्लड में एंटर होगा, ये क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देगा, जो कि बढ़ा हुआ था उसको नॉर्मल कर दिया, जिसके वजह से क्या होगा? फिर से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो इंक्रीज हो गया अभी वो डिक्रीज हो गया, नॉर्मल जो रेंज है उसमें आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा केमिकल रिलीज हुआ उसका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, इंसुलिन। आपने सुना है बेटा इंसुलिन का नाम? जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन लेते हैं। क्यों इंसुलिन लेते हैं? क्योंकि उसमें ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं होती। अगर किसी को डायबिटीज है, ठीक है, अगर कोई पर्सन जो कि डायबिटिक है उसने ज्यादा शुगर ले ली या फिर ज्यादा चॉकलेट्स या फिर कोई भी स्वीट अगर ज्यादा ले ली जिसमें शुगर ज्यादा है, फिर क्या होगा? उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है बेटा? डायबिटिक पेशेंट में पेनक्रिएटिक ग्लैंड जो है वो अलर्ट नहीं हो पाती, ये केमिकल इनफ अमाउंट में रिलीज नहीं हो पाता। ठीक है, जिससे क्या होगा? उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कंडीशन में आएगा नहीं। हमारी बॉडी में क्या होता है? इंसुलिन रिलीज होने की वजह से ये जो ब्लड शुगर लेवल है वो बैक टू नॉर्मल आ जाता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में ये जो है यहाँ पे कुछ फॉल्ट आ गया है, जिसकी वजह से ये केमिकल इनफ अमाउंट में रिलीज नहीं होगा, इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, जिससे क्या होगा? ये ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज बोलते हैं।
ठीक है। ऐसे जो पेशेंट है वो क्या करते हैं बेटा, जनरली आपने देखा है कि वो जो है वो कम शुगर वाला डाइट लेते हैं, या फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, या फिर मेडिसिन के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, ऐसे जो पेशेंट है उसमें अपने बॉडी में से इंसुलिन जनरेट नहीं हो पाता। ठीक है, उसकी वजह से वो बाहर से अप्लाई करते हैं, बाहर से लेते हैं। ठीक है, जिससे फिर क्या होगा, वापिस ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, यानी कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात की ह्यूमन हार्मोनल सिस्टम यानी एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, सो हमने यहाँ पे ह्यूमन के बारे में बात कर दी है बेटा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको प्लांट के बारे में बताऊंगी थोड़ा सा। ठीक है, फिर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पहले पढ़ेंगे, फिर एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, लेकिन ये जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप आगे जो सारे कंसेप्ट है वो क्लियर कर पाओगे। ठीक है, सो फिर भी यहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दो। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी उसका आंसर। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो आपको नहीं भूलना है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।